गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज बिल ऑफ एक्सचेंज का 9th क्लास है। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको थ्योरी बताया था। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो हर केसेस से रिलेटेड होगा। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 से रिलेटेड है। आप इसको देखिए यहाँ लिखा है, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन अप्रैल 1, 2020 for ₹20,000 on credit and drew upon him a bill for the same amount payable after 3 months. On due date, bill is honored. Pass the journal entries in the books of both the parties when case 1 bill is written by A till the date of maturity. यहाँ पे बोल रहा है कि जब बिल ए के पास, होल्डर के पास ड्यू डेट तक रहता है और पेमेंट मिल जाता है तो क्या एंट्री पास करेंगे। केस 2 बोल रहा है बिल इज डिस्काउंटेड बाय ए फ्रॉम हिज बैंक ऑन 4th अप्रैल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, 6% पर एनम आपने क्या किया, बिल को डिस्काउंट करवाया, तब क्या एंट्री पास होगी। केस 3 बोल रहा है विल एंडोर्स टू सी हिज क्रेडिटर सी will endorse to his creditor C ₹20,500 in full settlement। देखिए यहाँ पे फुल सेटलमेंट बोला है, इसका मतलब है कि 500 का आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। एंड लास्ट बोल रहा है केस 4 बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑल्सो पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सी। देखिए पहले तो कॉमन कर लेते हैं, दोनों में जो कॉमन है सेल परचेज की, तो पहली एंट्री होगा आपका 1 अप्रैल 2020 का जो होगा क्या है, इसमें एंट्री होगा आपका बीज अकाउंट DR 2 सेल्स अकाउंट 20,000 15 में लिखेंगे being goods sold to be on credit ये एंट्री हो गया। ये परचेज की एंट्री करेगा 1 अप्रैल 2020 को, ये लिखेगा परचेज अकाउंट DR 2002 is अकाउंट 20,000 being goods purchased from A on credit ओके। अब इसने क्या किया, बिल ड्रॉन किया, तो सी एंट्री लिख लीजिए। बिल ड्रॉन कर करके किसके पास आ जाएगा, ए के पास आ जाएगा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट DR 2 बीज अकाउंट 20,000 being bill drawn on B। ये लिखेगा, ये क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके किसको दे देगा, ए को दे देगा। ये लिखेगा एज अकाउंट DR 2 bills payable account
इस पेबल अकाउंट 20,000 being bill accepted. अब यहां से देखिए केस वन में क्या बोला है, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे ड्यू डेट निकाल लीजिए। बिल कितने मंथ का, 3 मंथ का है, तो आपने बिल 1 अप्रैल को लिखा है, तो अप्रैल मई जून जुलाई, 1 जुलाई में 3 दिन ऐड कर दीजिए तो 4 जुलाई हो जाएगा। तो 4 जुलाई को लिखिए, 4 जुलाई 2020 को जब पैसा मिल जाएगा कैश अकाउंट दिया टू बिल रिसीव अकाउंट, ये केस वन है, बिल आपके के पास है ड्यू डेट तक, और फिर आपको क्या मिल गया, पेमेंट मिल गया। ये 20,000 गया, यहाँ पे नेक्स्ट लिखिए बीइंग बिल मैच्योर ऑन ड्यू डेट, ये क्या करेगा, बिल पेमेंट। पर यहाँ पे देखिएगा पेमेंट कंट्री एक ही होगा, केस 1O या केस 2O या केस 3O या केस 4O, पेमेंट कंट्री विल रिमेन द सेम। पेमेंट एंट्री will remain same in all cases, कोई भी केसेस में एंट्री सेम रहेगा। तो एक एंट्री कर दिए, क्या करेंगे, इसके बाद जब पेमेंट करूंगा तो डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, बिल का DR यहाँ पर आ जाएगा 4 जुलाई 2020 को, और लिखेंगे टू कैश अकाउंट, जब पेमेंट करेंगे तो मनी जाएगा 20,000 यहाँ लिखूंगा बीइंग बिल पेड ऑन ड्यू डेट, बीइंग बिल पेड ऑन ड्यू डेट, being bill paid on due date। ओके, अब केस 2 देखिए। केस 2 ये बिल डिस्काउंट करवा दिया, तो पहले आप डिस्काउंट की एंट्री कर लीजिए। डिस्काउंट अकाउंट बिल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 into 1/12 into number of months due, number of months life of bill, मतलब और कितना है, तो देखिए बिल अमाउंट कितनी है, 20,000 है, रेट कितनी है आपके पास, 6% है, तो 600 हो गया, इंटू 1/12 हो गया, इंटू 3 हो गया, ये से कितना गया 2 हो गया, ये से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 100 हो गया, तो कितना हो गया 300 हो गया, तो 300 आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब वो क्या करें, डिस्काउंट कराने के जाएंगे तो वो बंदा क्या करेगा 300 रुपये काट करके आपको 19,700 दे देगा। 20 होगा, देख लीजिए इस डेट को, आपका डेट होगा ये 4 अप्रैल को करवा रहा है, 4 अप्रैल 2000 नीचे लिखिए, 4 अप्रैल 2020 को
बैंक अकाउंट DR, तो नीचे कर देते हैं। 4th अप्रैल 2020 को बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 19,700, 300, 20,000 being bill discounted। यहाँ पे क्या नो एंट्री केस थर्ड, सीज अकाउंट DR टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000 being bill endorsed to C। यहाँ पे क्या होगा नो एंट्री। केस फोर यहाँ पे है, यहाँ पे होगा आपका आप बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर रहे हैं तो लिखूंगा, इसका डेट भी हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2020, इसका भी हो जाएगा 1 अप्रैल 2020, और यहाँ पे हो जाएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट DR 20,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000 being bill sent for collection being bill sent for collection being bill sent for collection, नो एंट्री। ठीक है सर, ये आपका एक क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। ये 4 केसेस बन गया। पहला जो केस है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला केस है जब बिल आपके पास है और अपने ड्यू डेट तक अपने पास रखा है और फिर क्या हो गया ऑनर हो गया। ऑनर का मतलब पेमेंट मिल गया, तो कैंडी पास कीजिएगा तो पैसा आ जाएगा और बिल चला जाएगा। कैंडी जो है कैश अकाउंट टू BR 20,000 बिग बिल मैच्योर्ड ऑन ड्यू डेट। फिर केस 2 बोल रहा है कि यदि आपको पैसे चाहिए, आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए समय से पहले, तो आप बैंक जाइए, वो आप बोलेंगे मैं अपने बिल को बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में बैंक नॉर्मली बोलते हैं बैंक, ठीक है, पर जो भी इसको करता हुआ आप उसके पास जा सकते हैं, पर बुक के साथ देखा जाए तो हमेशा मानते हैं मैं बैंक के पास जा रहा हूँ। ओके, तो बैंक आपसे खरीद लेगा, कुछ पैसा काट लेगा, ये बोलेगा ठीक है मुझे जितने महीने इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, मैं 6% पर एनम के हिसाब से क्या करूँगा, काट लूंगा। तो पहले डिस्काउंट मनी निकाल लीजिए, तो डिस्काउंट बिल अमाउंट इंटू रेट का 100 इंटू 1/12 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स लाइफ ऑफ बिल का मतलब होता है कि जो बिल है उसका और कितने महीने क्या है बाकी है, उतने दिनों का या उतने मंथ का क्या करेगा वो डिस्काउंट ले लेगा, मतलब कुछ पैसा काटेगा। तो 20,000 इंटू 600 इंटू 1/12 इंटू 3, इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 300 आएगा। तो 300 वो
काट करके आपको देगा, क्योंकि उसको क्या बैंक को क्या 3 मंथ्स इंतजार करना पड़ेगा ना भाई, एक प्रकार से कहीं 3 मंथ्स का वो क्या कर ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। पर इसको बिल ऑफ एक्सचेंज के सेंस में इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो एंटी जो 300 रुपया बैंक वाला काट करके देगा, कितना देगा 19,700। तो एंटी जो बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया 19,700, डिस्काउंट अकाउंट दिया 300 टू बी रिसीवेबल अकाउंट 20,000 बीइंग बिल्स डिस्काउंटेड। अब देखिए केस स्टडी है, ये क्या हुआ, आप अपने क्रेडिटर्स को दे रहे हैं, अरे सॉरी आई एम सॉरी, ये 20,500 का बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा 20,000, एक और एंट्री जाएगा इसमें, सॉरी टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कितना 5 आपको 5 का बिग बिल इंडोर्स, बिल एंडोर्स, सॉरी बेटा ओके ये वाले। तो आपने 20,500 सी को देने, पर आपके पास बिल 20,000 का है, आपने बोले कि मेरे पास 20,000 का बिल है, बोले कोई बात नहीं दे दो, हम आपको 500 का दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा, जिसको डिस्काउंट का बेनिफिट मिल गया। ओके और लास्ट में है जो केस 4 है, आपने बिल आपके पास नहीं है, आपने बैंक को दे दिया, भैया ठीक है इस बिल को अपने पास रखो, और जब ड्यू डेट आएगा तो आप मेरे पास कलेक्शन करके रख लेना, ठीक है। तो ये एंट्री पास किया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट दिया टू दिया 20,000, जब ड्यू डेट आता है तो ड्यू डेट में एंट्री पास करेगा, ये आपका 4 जुलाई 2020 को अप्रैल मई जून जुलाई, फिर जब पैसा आ जाएगा तब बैंक को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट DR टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कलेक्शन अकाउंट ये 20,000 है और ये क्या 20,000 है, इस प्रकार से आपकी एंट्री होगी। Okay, being bill collected on due date, being bill collected on due date, collected on due date, ये कंप्लीट हो गया बेटा। अब एक बार देख लीजिए अच्छा से, अब इसका आप नोट्स बना लीजिए बेटा और अच्छा से कीजिए, और आपसे पर्सनली आप लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट है, यदि आप चाहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके और भाई बहन को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, आप इसको कॉपी कर लीजिए।